हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू संभव लॉ। गाइस, अब आपके एग्जाम में केवल 4 महीने रह गए हैं, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम है। इन 4 महीनों में अगर आप वो गलतियां करोगे जिनके बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं, तो ये आपके प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा हैम्पर करेगा। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आप अंत तक देखें और वो जो गलतियां मैं इन बारे में डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर, वो आप ना करें। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ऑल्सो अगर आपने हमारे चैनल्स को ज्वाइन नहीं करा है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आप जरूर ज्वाइन कर लें, ताकि जो हम लोग जनवरी और फरवरी के महीने में 2 मॉक टेस्ट करवाने वाले हैं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। अब चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, जो सबसे पहली मिस्टेक है ना, जो कि आपको अवॉइड करने की जरूरत है, वो ये है कि आपको अपने दिमाग से निकाल देना है ये बात कि मुझे स्कोर करना है मोर देन 70 से 80% मार्क्स इन द क्लैट पीजी एग्जाम टू गेट अ गुड कॉलेज। यहाँ पे 80% मैं तब के लिए बोल रहा हूँ जब कट ऑफ बहुत ज्यादा कम चली गई, बिकॉज पेपर एकदम हलवा आया था, इजी आया था। अब देखिए, गलती पता है कि इंसान क्या करता है। 4 महीने बचे हैं, मैं भाई सब कुछ पढ़ लूँ और उठा के जो 20 पैराग्राफ है उसमें मैं इक्वली बढ़िया स्कोर करूँ तो मेरे अच्छे मार्क्स आएंगे, तो मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपको करने की जरूरत पता है यहाँ पे क्या है, आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की जरूरत है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप केवल रीसेंट केस लॉस पे ध्यान दो, आप ध्यान दो अपने इंपॉर्टेंट फाउंडेशनल सब्जेक्ट्स पे। और साथ ही साथ लोग जो है ना, वो पुराने डेटा के ऊपर कभी देखते ही नहीं है। अरे भाई, आप जब एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो आपको एग्जाम को एकदम स्टडी करना है, बारीक तरीके से जानना है कि लास्ट ईयर हुआ क्या था, क्या कट ऑफ गई थी, क्या मार्क्स थी। तो अगर आप लास्ट ईयर का डेटा देखोगे ना सारे कॉलेजेस का, एनएलएसआईयू के लिए क्लोजिंग 90 153 जनरल कैटेगरी में, और जो आपका परसेंटेज था वो था 58.13% मार्क्स। तो मतलब अगर आप 60% भी ले आओ, 65% भी ले आओ ना, आपके लिए काफी पड़ेगा। और अगर पेपर मान लो आसान भी है, तब भी 75 भी ले आओगे ना, 75% भी आपके लिए बहुत आसान पड़ेगा। आप आराम से इस पेपर को निकाल लोगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब गाइस, जो दूसरी चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है ना, वो ये है कि आपके जो रीसेंट लैंडमार्क केसेस है ना, उसकी प्रिपरेशन को आपको 2 पार्ट में डिवाइड करने की जरूरत है। अब आप कहोगे सर 2 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करेंगे, वो 2 पार्ट कैसे एक दूसरे से डिस्टिंक्शन रखते हैं, कैसे उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट होगी। अब चलिए उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए, जो पार्ट 1 है ना आपका, वो है आपके लैंडमार्क केसेस। लैंडमार्क इंपॉर्टेंट केसेस, ऐसे केसेस जो कि या तो मीडिया में बहुत ज्यादा फेमस थे, जैसे कि अर्नब गोस्वामी के जजमेंट यहाँ पे देखिए, या फिर इन केसेस का जिस भी एरिया ऑफ लॉ में ये आए थे उस पर बहुत ज्यादा इन्होंने इम्पैक्ट डाला। अब आप बात करो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से बबिता पुनिया, वुमेन्स जो राइट्स है मिलिट्री में, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। विनीता शर्मा, राकेश शर्मा, सक्सेशन एक्ट के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट। कॉमन कॉज का यूथनेशिया के ऊपर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट। इस तरीके के जो जजमेंट्स होते हैं ना, आपको उसको अलग से प्रिपेयर करने की जरूरत है। बिकॉज ये जो पैसेजेस आए थे ना, ये सारे के सारे जो पैसेजेस थे, ये बात कर रहे थे कि जो केस था उसके अंदर क्या हुआ, कौन से ऐसे डायरेक्टिव्स थे जो दिए गए, क्या ऐसी बात थी जो कोर्ट ने बोली। ये जो केसेस हैं, आपको यहाँ पे इनके बारे में बहुत डीप में जाके पढ़ने की जरूरत है। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि अब 2017 से लेके 2022 तक के जितने भी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस है ना, उनको आप ध्यान में रखो। और खास करके ऐसे 50 से लेके मेरे ख्याल से 100 जजमेंट्स होंगे जो कि आपको यहाँ पे पढ़ने की जरूरत है, बहुत ही डीप उसमें। साथ ही साथ एक जो चीज आपको और नोटिस करनी है वो ये है कि यहाँ पे 2021 फिर देखिए अर्जुन गोस्वामी, आप बात करो चाहे विनीता शर्मा, राकेश शर्मा की, या उसकी जो 2021 के जजमेंट थे ना, वो आए थे 2021 के पेपर में। तो जैसे मान लीजिए आपका नीट पीजी का जो जजमेंट अभी आने वाला है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो रीसेंट लैंडमार्क केस होगा, और वो लैंडमार्क है तो वो इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसको डीप पे पढ़ना है। जयश्री लक्ष्मण राव पाटिल वाला जजमेंट है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो आपको ऐसे जजमेंट्स को पढ़ने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो दूसरा पार्ट है ना, जिसमें कि आपको ध्यान देने की जरूरत है आपके लैंडमार्क केसेस से जुड़ा, वो ये है कि आपको अपने जो लैंडमार्क केसेस की प्रिपरेशन है उसको करने के लिए एससीसी ऑनलाइन, लिव लॉ और बार एंड बेंच का सहारा लेना है। उससे ज्यादा आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो केसेस है ना गाइस, इनके अंदर ये नहीं पूछा जाता कि केस के अंदर क्या आया, वो केस जिस स्टेट्यूट से डील कर रहा है उसके बारे में पूछा जाता है। तो आपको केवल स्टेट्यूट के बारे में पता होना चाहिए। केस के बारे में अगर आप थोड़ी बहुत भी इंफॉर्मेशन रखोगे, या फिर अगर आप केस का नाम भी उतना नहीं याद रखोगे ना, तो भी आपका काम हो जाएगा। तो आप रोजाना जाइए एससीसी ऑनलाइन के ब्लॉग के ऊपर, लिव लॉ के ब्लॉग के ऊपर, बार एंड बेंच के ऊपर, और वहां पे जाके जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट केसेस आ रहे हैं रिसेंट, उसमें आप वहां से ये नोट करते जाइए कि वो किस स्टेट्यूट के अंदर आ रहे हैं, उन्होंने उस स्टेट्यूट के अंदर कौन सा ऐसा चेंज करा है जो कि इंपॉर्टेंट है। बस उससे ज्यादा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है। केस के फैक्ट्स क्या थे, केस में क्या हुआ, और जितनी चीजें वो सब कुछ। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगले पॉइंट के ऊपर जो कि आपको ध्यान रखने की जरूरत है, तो वो ये होगा कि आपको एम्फेसाइज करने की जरूरत नहीं है उन केसेस के ऊपर जो कि 2020 के पहले आए हैं। अब आप कहोगे सर ये तो बड़ी कंट्रोवर्शियल बात हो गई, 2020 के पहले के जजमेंट्स का इंपॉर्टेंट नहीं है। तो देखिए, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मैं कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ जजमेंट्स, जो कि रीसेंट वाले जजमेंट्स है, जो कि उतने लैंडमार्क नहीं है,
जो लैंडमार्क जजमेंट्स है ना वो तो आपको 2017 से लेकर 2022 तक के पढ़ने ही पढ़ने हैं, लेकिन आपके जो बाकी के जितने जजमेंट्स है ना वो आपको पढ़ने हैं यहाँ पे केवल 2020 तक के। उसके पहले के जजमेंट्स अगर मान लो आ भी जाते हैं तो जो मैंने सबसे पहला पॉइंट बताया था ना, आपको केवल 75% तक मार्क्स ऑब्टेन करने की जरूरत है। अगर आ गया तो फिर वो केवल किस्मत की बात है, अगर आपका वो नहीं भी सही जाता ना कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ जाएगा, क्योंकि आपने जो बाकी चीजें है ना वो आपने प्रॉपरली पढ़ाई करी है। आपको सिलेक्टिव स्टडी करने की यहाँ पे जरूरत है। अब यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे आप पेपर के थ्रू कैसे इस चीज को अंडरस्टैंड करोगे जो बात मैं यहाँ पे कह रहा हूँ, तो आप ये देखो कि जो डेट्स है ना इन सारे पैराग्राफ का वो क्या है। 1959 को अगर हम लोग हटा दें यहाँ पे जूरिस्प्रूडेंस का जो पैराग्राफ था, तो यहाँ पे 2020 2021 ऐसे ही जजमेंट्स आए थे। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप बात करोगे ये जो जजमेंट्स है ना, दीज ऑल पैराग्राफ, चाहे आप बात करो इस नताशा सिंह वर्सेस सीबीआई पैराग्राफ के बारे में, तो ये पूरी तरीके से बात करता 311 सीआरपीसी के ऊपर। यहाँ पे इसके अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जो कि केस से जुड़ी हुई थी, पूरा 311 से जुड़ा हुआ था। तो आपका अगर सीआरपीसी स्ट्रांग था तो आप इसको आराम से निकाल लेते। इसके बाद जो अगला पैराग्राफ आपका था वो था 273 लॉ कमीशन रिपोर्ट से। ये आपका डील कर रहा था फ्रॉम टॉर्चर और जो यूएन ट्रीटी साइन करी थी इंडिया ने उसके बारे में। तो अगर आपका इंटरनेशनल लॉ का वो एस्पेक्ट कवर है तो आप ये कर लेते। फिर अगर इसके अगले वाले की बात करें तो वो डील कर रहा था फ्रॉम एक्सट्रेडिशन। अब ये भी इतना इंपॉर्टेंट अगर था भी तो वो इंटरनेशनल लॉ के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट था। आपने अगर पढ़ा है एक्सट्रेडिशन अच्छे से तो आप कर लेते। उसके बाद अगर इस वाले पैराग्राफ की भी बात करें तो ये आपका पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट के पूरे टॉपिक से डिस्कस कर रहा था, डील कर रहा था, विकास कुमार वाले केस से डील कर रहा था। तो अगर आपको वो वाला पता केस था तो आप इसको कर लेते। तो यहाँ पे बेसिकली बस मैं इतना ये कह रहा हूँ कि आप जब केसेस अपने पढ़ो तो अब 2020 से पहले के जो जजमेंट्स है ना उस पर जरा एम्फेसिस देने की जरूरत नहीं है। इन द कैटेगरी ऑफ दो जजमेंट जिसमें कि आप केवल स्टेट्यूट के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप रीसेंट लैंडमार्क केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, वो आपको 2017 से 2022 तक के पढ़ने पड़ेंगे। अब गाइस जो अगली चीज आपको यहाँ पे ध्यान में रखने की जरूरत है ना वो ये है कि आप ध्यान में रखो रीसेंट ट्रेंड्स को जो कि चल रहे हैं रीसेंट केस लॉज के अंदर। आप कहोगे सर रीसेंट ट्रेंड्स का क्या मतलब है, तो मैं आपको उसका मतलब समझाता हूँ। देखिए जो लास्ट ईयर का पेपर था ना उसमें पैराग्राफ नंबर 5, पैराग्राफ नंबर 10 और पैराग्राफ नंबर 18 जुड़े हुए थे बेल से। बिकॉज ये सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही फेवरेट टॉपिक था जजमेंट देने के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए थे और अगर आपको 2021 के एग्जाम के पहले ये पता था कि भाई इनके ऊपर इतने सारे जजमेंट्स आ रहे थे, अगर आप लिव लॉ के ऊपर या फिर एससीसी ऑनलाइन के ऊपर या बार बेंच के ऊपर एक्टिव थे तो आपको पता होगा कि ये जो जजमेंट्स है ना ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन आएगा। और यहाँ पे बेल से जुड़े स्टेट्यूट से जुड़े इतने सारे क्वेश्चन पूछे गए ना सीआरपीसी के अंदर कि आप सोच नहीं सकते। आज से पहले सीआरपीसी कभी था ही नहीं क्लैट के पेपर के अंदर, वो भी आ गया। तो यहाँ पे जो स्कोप है क्लैट ने उसको थोड़ा सा एक्सपैंड भी करा और साथ में उन्होंने ये भी आपको बताया कि जो रीसेंट ट्रेंड्स है ना, जैसे मान लीजिए अगर अभी के हम लोग बात करें तो 482 सीआरपीसी के ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं, या फिर जो जुडिशियल रिव्यू है ना उसके ऊपर बहुत सारे जजमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्लैट आपसे साफ साफ कह रहा है कि ऐसे जो भी टॉपिक्स है ना जो कि हॉट टॉपिक है जिसमें कि बार बार कॉन्करेंटली जजमेंट्स आए जा रहे हैं उनको आप जरूर ध्यान से पढ़ो, उस स्टेट्यूट को आप ध्यान से देखो और उन केसेस के अंदर उस पर्टिकुलर लॉ के एस्पेक्ट के बारे में क्या बोला गया उसको आप ध्यान से देखो। अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो जो आपका पादिया टिम्बर का जजमेंट था ना उसको इन लोगों ने 2 बार फोकस में लिया। तो हो सकता है कि कोई ऐसा केस हो जिसके अंदर जो स्टेट्यूट था वो इंपॉर्टेंट था, उससे जुड़े हुए 2 पैराग्राफ एक बार में आ गए। तो आपको ऐसे ट्रेंड्स का जो है ना ध्यान में बहुत ज्यादा रखने की जरूरत है। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइस जो लास्ट पॉइंट आपको ध्यान में रखने की जरूरत है ना, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस पूरे पेपर के अंदर। प्रैक्टिस एज मच एज पॉसिबल। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, देखिए रीजन क्या है ना कि जो आपके पूरा ये पेपर आया था ना क्लैट पीजी 2021 का, इसके अंदर एटलीस्ट 48 से 49% जो क्वेश्चंस थे ना वो आप पैराग्राफ के अंदर से पढ़ के बता सकते थे कि इसका आंसर क्या है। अगर आपकी कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी जो है ना वो अगर अच्छी है कि आप रीड जल्दी जल्दी कर पा रहे हो पैराग्राफ को, आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो पैराग्राफ के अंदर लिखा क्या है, तो आप उसी के अंदर से ना बीच बीच में से आंसर निकाल निकाल के बता पाओगे। तो जितने हो पाए उतने मॉक पेपर लगाइए, जितना हो पाए उतना प्रैक्टिस करिए इस पेपर के लिए, क्योंकि आपको इससे बहुत ज्यादा एज मिलेगी उन लोगों के कंपैरिजन में जिन्होंने प्रैक्टिस नहीं करी इस पेपर के लिए। क्योंकि यहाँ पे ना आपकी इंग्लिश रीडिंग की स्किल बहुत ज्यादा टेस्ट करी जाएगी। आपको ये देखा जाएगा कि आप पढ़ के कितना ज्यादा आंसर को कॉम्प्रिहेंड कर पा रहे हो, कितना ज्यादा आप उस चीज से पढ़ पा रहे हो। इसके लिए आप चाहें तो संभव लॉ की जो मॉक टेस्ट सीरीज है जो कि हम लोग फेब में लॉन्च करेंगे उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। हम लोग जितने भी पेपर्स बना रहे हैं बहुत ज्यादा डिटेल और डेप्थ में जाके बना रहे हैं। अगर आपको उसका सैंपल देखना है तो आप हमारे जो लिंक है उसके अंदर हम लोग दिसंबर में जो मॉक पेपर कराया था उसको आप देख सकते हो। हम लोग एक पेपर भी करवाने वाले जनवरी के महीने में जो कि फ्री बिल्कुल होगा, उसको भी आप ट्राई कर सकते हो। आप प्रैक्टिस करने के लिए, ये देखने के लिए आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, इन मॉक पेपर्स को लगा सकते हो। और मैं फिर यही चीज रिपीट करूंगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे ना उतना आपका चांस बढ़ेगा कि आप इस पेपर में अच्छा स्कोर कर पाओगे।
गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने उन दोस्तों के साथ जो कि क्लैट पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि उनका भी थोड़ा सा अच्छा से प्रिपरेशन और बेटर हो पाए ये वीडियो देखकर। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपने हम लोग को व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा है, जरूर हमें फॉलो करिए, क्योंकि हम लोग रोज वहां पे कुछ ना कुछ डालते जरूर है क्लैट पीजी के बारे में, इंपॉर्टेंट अपडेट्स हो गए चाहे प्रिपरेशन टिप्स हो गए। अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, अगर नोटिफिकेशन बेल अभी नहीं दबाया जरूर दबाइए, क्योंकि हम लोग संभव लॉ के ऊपर केवल क्लैट पीजी के बारे में बात करते हैं, और जो भी इंपॉर्टेंट टिप्स या ट्रिक्स होती हैं प्रिपरेशन से रिलेटेड, हम लोग उसको हमेशा डालते रहते हैं इस चैनल के ऊपर। तो डू स्टे सब्सक्राइब्ड एंड डू वेट फॉर आवर वीडियोस। हम लोग जरूर आपके जो सर्विस है उसमें हम लोग यहाँ पे खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच गाइज, बाय बाय।